Hello students, very good morning students. Today we are going to study poem number first of NCERT book of class 7th. So students, आज हम 7th क्लास NCERT बुक्स की इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं. पोएम नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द स्क्विरल. स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी. गिलहरी आपने देखा होगा बाग में होती है छोटी सी, और उसके हाथ देखिए यहाँ पर ये फिगर दिखा रहा है, तो यही एक गिलहरी है. और देखिए किस तरह से ये जो है अपना भोजन कर रही है, खाना खा रही है. तो इसी के ऊपर ने पोएम ने देखा और ये लिख दिया. देखिए इसकी पूंछ पे ये क्वेश्चन मार्क की तरह बना हुआ है और इस तरह से ये बैठी है. तो इसके ऊपर पोएम ने देखा और पोएट ने इसको देखा और इससे बहुत ज़्यादा हो गई इम्प्रेस और लिख डाली एक पोएम लिख डाली स्क्विरल के ऊपर, एक गिलहरी के ऊपर. बड़ा ही अद्भुत क्रीचर होता है, प्राणी होता है. तो आइए देखते हैं बिना देर गवाए इस पोएम को. पर रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, ताकि मेरी सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपके पास आते रहें और आपकी नॉलेज जो है बढ़ती रहे. तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाएं आइए करते हैं इस पोएम को, जिसका नाम है द स्क्विरल. और ये पोएम के जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है मिलर्ड ब्रूस आर्मस्ट्रॉन्ग. ऐसा लगता है जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के छोटे भाई हैं. तो इन्होंने ये पोएम लिखी है. देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. कहता है आपने अपने जीवन में कोई गिलहरी जरूर देखी होगी जो ज़मीन पे बैठती है, और नट मतलब कोई अनाज का दाना या कुछ इस तरह का जो है अपना फूड खाते हुए आपने देखा होगा. What did it look like? ये किस तरह दिखती हैं. Here is a poet's description of just such a squirrel. और इसमें एक कवि की डिस्क्रिप्शन है, मतलब व्याख्या है ऐसी ही एक गिलहरी के बारे में कि वो कैसे दिखती हैं. आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. मतलब कवि इमेजिनेशन में कुछ भी सोच सकता है, और यहाँ पर इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कवि की उसी प्रकार की इमेजिनेशन, मतलब कल्पना, कि वो गिलहरी को देखता है और क्या वो सोचता है. तो चलिए लेट्स रीड द पोएम द स्क्विरल. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we run around his tree, he went the अदर वे. तो आपने देखा कि छोटी सी एक पोएम है और 6 लाइन की जो है ये एक पोएम लिखी है, जिसमें डिस्क्राइब कर दिया है एक गिलहरी को. तो आइए इसका देखते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन. इसको हम जूम अप कर लेता हूँ तो आपको गिलहरी भी दिखती रहे और ये ही वोर. देखिए हम कहते हैं कि गिलहरी आ गई हमारे कल्चर में, और यहाँ है ही, मतलब वह जो है. ही जो यूज़ होता है वो पुलिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है. जबकि हमारे कल्चर में हम इसको मानते हैं शी, मतलब फेमिनाइन कल्चर. क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो पोएट हैं वो हैं इंग्लिश पोएट, तो उनका कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल उल्टा है, इसलिए उन्होंने यूज़ कर लिया. ही के साथ किया है वोर मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह. कहता है ये देखिए ये इसकी टेल है, तो ऐसे ही तो आप प्रश्न चिन्ह भी बनाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क. कह रहा है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल. उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है अपनी पूंछ पे. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. ओवरकोट जो लंबा कोट होता है टांगों तक का, और एक ओवरकोट पहना है ग्रे कलर का. ही सेट अप स्ट्रेट एंड ईट नट. सीधा बैठता है और अनाज खाता है, दाना खाता है. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. आपने देखा होगा कि छेड़ता है, इसकी स्पीड बड़ी अच्छी होती है. किसी भी प्राणी को छेड़ता है फिर भागता है. यहाँ गिलहरी है, यहाँ कुछ हो रहा है तो छेड़ेगा भागेगा, ऐसे आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा. कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो है साइकिल, आप यहाँ से साइकिल लेके आते हैं, यहाँ गिलहरी आता है, यहाँ जल्दी से भाग जाती है. आपको लगता है कहीं मेरी इसके नीचे दब तो नहीं गई. तो इसको इस तरह का खेल खेलना पसंद है, इस तरह से इसको आगे जाके पीछे आना बोलकर पसंद है. तो
ये इसी तरह से जो है खेल खेलती है, टीज एंड प्ले। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर हम इसके पेड़ के आगे पीछे भागते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि आओ हम गिलहरी को पकड़ेंगे, आप यहाँ से गिलहरी के ऊपर नज़र जमाए रखते हैं कि चलो अब गिलहरी को पकड़ेंगे, पर गिलहरी भी चालाक है। जैसे तुम यहाँ जाते हो तो ये यहाँ से भाग जाती है, तुम यहाँ जाओगे तो ये यहाँ भाग देगी, तुम यहाँ जाओगे तो ये यहाँ भाग देगी। तो इस तरह से गिलहरी जो है वो भाग जाती है और इस तरह से ये खेल खेलती है। ठीक है, अगर हम उसके ट्री के पास जाएंगे तो ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते पर चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की अगली चैप्टर के साथ हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा।